तो फिर से मैं आ गई अपना कुछ विचार लेकर, कुछ थॉट्स लेकर। आजकल इतनी सारी वीडियोस, घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि कहीं पे किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में किसी का बन नहीं रहा है। मीन्स धोखा देना एक दूसरे को, क्राइम करना, मर्डर कर देना एक बहुत आम सी चीज़ हो गई है। पहले क्या है ना, सोसाइटी में चीज़ें छुपी रहती थी, तो आजकल सोशल मीडिया है, सबके हाथ में कैमरा है, फ़ोन है, तो फिर लोग बहुत ओपन भी हो गए हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे बाहर आ रही है। तो कारण क्या है इन सब का? वही जो मैंने कल बात किया था कि इंसान जो है ना, उसकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है, उसका एक ना माइंडसेट फिक्स हो चुका है कि उसके पास जो है वो सही नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, उसको कुछ और चाहिए, कुछ और अच्छा, जबकि उसे क्या चाहिए उसे खुद भी नहीं पता है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये पता नहीं कब से ना लोगों के अंदर है ये। तो इंसान क्या करता है ना, वो उसको जो जिस सिचुएशन में है उसको वो सिचुएशन ठीक नहीं लगती, उसको लगता है कि किसी दूसरे की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है उसके कंपैरिजन में। तो जब वो थोड़ी भी आपके विचार मैच नहीं करते एक दूसरे से, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हो, लोगों के अंदर पेशेंस भी नहीं रहा है, वो चट से बाहर की तरफ भागना चाहते हैं। और एक तो जो हमारे जो लॉज बने हैं ना, जब ये बनाए गए थे ना, तो जेन्युइनली जिनको ज़रूरत थी उनकी, वो उनको यूज़ नहीं करते हैं। फिर लोग उनका मिसयूज़ करते हैं, बोलते हैं ना कि कोई इन्वेंशन भी होता है ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन लोग हर चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ना वो सेटिस्फेक्शन वाला है ही नहीं। हम चाहते ही नहीं कि हम सेटिस्फाइड रहे, हमें वही कल वाली बात की दूसरे की सिचुएशन हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, जबकि वो जो दूसरा है ना, हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में हो। बट क्या है ना, आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है ना, देख दिखावा इतना चल रहा है ना। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ ही है, उनके बीच में बनती नहीं है, लेकिन वो बाहर सोसाइटी में ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे वो कितना हैप्पी फैमिली है। तो अपने अच्छे अच्छे से फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ना एक इमेज क्रिएट करना, फेक इमेज क्रिएट करना, जबकि अंदर में कुछ और चल रहा है। तो ये जो फेक इमेज क्रिएशन के चक्कर में ना, इस पूरी अर्थ पे सब कुछ फेक वाइब्रेशन कह लो चल रही है लोगों की, कुछ भी रियल नहीं है यहाँ पे। आप किसी से मिलते हो, बातें करते हो, घंटों डिस्कशन होते हैं टॉपिक्स पर, लोग अपने अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, कोई भी ना बुरा नहीं बनना चाहता है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिससे लोग उसे जज करें। अंदर में जो है ना वो यहाँ नहीं है। 1% ऐसे लोग होंगे जो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो आजकल का दौर वो चल रहा है, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और जब वो शब्द जो बाहर आ रहे हैं वो कुछ और ही है। तो ये जो इमेज बनाने की हमारी जो प्रवृत्ति है ना, ये इमेज बनाने के चक्कर में ना यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं कि रियल क्या है, सच बोलने से क्या होता है। आप जब सच बोलने चलते हो ना, तो लोग आपके दुश्मन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बोला गया है ना कि जो सच होता है ना, सत्य जो होता है ना, वो कड़वा होता है, और सत्य को ना बहुत सारी कसौटियों पे खरा उतरना होता है। तो झूठ जो है ना, झूठ की जो राह है या इमेज बनाने की जो राह है ना, वो आसान है, वो कोई भी बना सकता है। लेकिन जो सत्य की राह है ना, उस पर तो बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस इंसान को जो सच की राह पे चलता है। तो कठिन राह एक्चुअली कोई लेना नहीं चाहता है, सबको ना अपनी लाइफ में इजी वे चाहिए होता है। तो उस इजी वे के चक्कर में भले ही वो अपनी पूरी आने वाली जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, वो चलेगा, क्योंकि हम बाद में दूसरों को ब्लेम कर देंगे ना।
कि सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, सोसाइटी में वैसे हो रहा है। तो क्या सच में कोई सोसाइटी में सुधार लाना चाहता है? अब तो जब मैं सोचती हूँ ना कि जितने भी ये समाज सुधारक हुए, जब ये उस राह पे चले होंगे ना तो उनका तो बहुत विरोध हुआ था। लोगों ने तरह तरह की बातें की, तंज कसे, मतलब उनकी तो जीवन एकदम जीना दुश्वार कर दिया था। इतना कठिन है इस समाज में सच की राह पे चलना। पर जब आप एक बार चल देते हो ना, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो वो शक्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, उसके लिए आपको हर कसौटी से निकलना पड़ता है।